दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक पिलर यानी एक कॉलम को ढलाई अगर हम करवाते हैं, उसको बनवाते हैं, उसको खड़ा अगर हम करवाते हैं तो हमारे 2026 के अनुसार कितने रुपए का खर्चा आएगा। दोस्तों इस जानकारी के अनुसार आप किसी भी आपका एक कॉलम का अगर कोई दो पार्टनर बन रहे हैं तो इसमें आप जान सकते हैं कि कितना खर्चा आपका आएगा और आधा आधा कितना रुपए आपका बनेगा। वहीं दोस्तों आप मकान बना रहे हैं और आपके मकान में कितने पिलर लग रहे हैं, एक लग रहे हैं, दो लग रहा है, तीन चार, इस प्रकार से भी आप कहीं न कहीं खर्चा जोड़ सकते हैं और अपना एक बजट बना सकते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको सर्वप्रथम इस पिलर का जो साइज़ है वो क्लियर कर देता हूँ। इसका साइज़ है दोस्तों 8 इंच बाय 12 इंच का ये पिलर है, जो कि काफ़ी अच्छा है दोस्तों। इस पिलर पर आप एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल तक मकान बना सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन होती है कि आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम का दूरी कितना रख रहे हैं। तो देख लेते हैं कि अगर इस पिलर का ये साइज़ है, इस प्रकार से इसकी ढलाई अगर हम करवाते हैं तो कितना खर्चा हमारा 2026 के अकॉर्डिंग आ जाएगा, देखते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों हम बात करेंगे इसमें रेती का। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि हमारे फाउंडेशन में कितना रेती लगेगा, यहाँ से यहाँ तक कितना रेती हमारा लगेगा और इसकी हाइट हम कितनी ले रहे हैं। तो रेती की बात करते हैं। सर्वप्रथम अगर फाउंडेशन की बात करते हैं तो हमारे इसमें 20 तगारी रेती लगेगा। अगर मैं आपको क्यूबिक फीट के आधार से बताऊं दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपके 10 क्यूबिक फीट के आसपास आपका रेती लगेगा। 10 क्यूबिक फीट के आसपास, यानी कि दोस्तों 20 तगारी रेती लगे, यानी कि 20 तगारी अगर आपकी रेती लग रही है दोस्तों तो ये मान लीजिए आप इसमें हमारा 20 तगारी गिट्टी लगेगा। रेती और गिट्टी बराबर हम लगाते हैं अपने फाउंडेशन में। और सीमेंट की बात करते हैं तो 2 बैग सीमेंट हमारा इसमें लग जाता है। तो यहाँ लिख लेते हैं। ये है तगारी के हिसाब से, क्यूबिक फीट के हिसाब से मैं आपको लिख देता हूँ। तो 10 क्यूबिक फीट ये हो गया, 2 बैग सीमेंट हमारा ये हो गया इस प्रकार से। और इसमें जैसे कि रेती भी मैं लिख लेता हूँ। तो रेती तो हो गई, गिट्टी भी हो गई और सीमेंट भी हमारा इसमें हो गया है। अब बात आती है दोस्तों फाउंडेशन की, बात कर रहे हैं तो जाली की। तो इस प्रकार से हम जाली बनाएंगे दोस्तों, स्वाभाविक बात है, इससे हम जाली बनाते हैं जिसका साइज़ नॉर्मल मकान में 3x3 का रखते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो 3x3 की जाली अगर हम एक बनाते हैं तो एक जाली को बनाने में हमारा 1 नग सरिया लग जाता है। और इसमें हम दोस्तों जोड़ेंगे 12 mm का सरिया। दोस्तों जब भी आप पिलर की ढलाई करें, नींव की बात करते हैं, तो आप हमेशा उसमें अच्छा से अच्छा ही सरिया आपको mm में प्रोवाइड करना है। तो और ये हो जाता है दोस्तों फाउंडेशन का। और मजदूरी भी मैं लिख लेता हूँ, तो यहाँ 700 रुपये लिख लेता हूँ खड्डा खोदने का। ठीक है, अलग अलग लोकेशन पर ये कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन एक अनुमानित खर्चा हम यहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। रेत की बात करते हैं और यहाँ तक हमारा काम हो जाता है। इसके बाद यहाँ से हम अपने जो भी अपना हाइट रखना होता है अपने पिलर का, जैसे कि 10 फीट, 12 फीट, 20 फीट तक हो जाता है। तो ज़मीन के अंदर से लेके अपने मकान की हाइट तक दोस्तों कहीं ना कहीं इसकी 20 फीट की लेंथ हो जाती है। थोड़ी कम हो सकती है, 18 फीट भी हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है दोस्तों, 25 फीट के आसपास भी चली जाती हैं। एक 20 फीट के एवरेज हम लेके चलते हैं। तो 20 फीट की ढलाई करने में हमारे यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 10 क्यूबिक फीट उसमें जो है रेती लग जाता है। तगारी की बात करते हैं, जो कि ठेकेदार मिस्त्री लोग तगारी यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मान लीजिए आप 20 तगारी लगता है। ठीक है। और गिट्टी की बात करते हैं तो 8 क्यूबिक फीट लगेगा, यानी कि आपके 18 तगारी गिट्टी लगेगा। सीमेंट की बात करते हैं दोस्तों, 2 बैग सीमेंट में हमारा काम हो जाता है, तो ये हमने 2 बैग लिख लिया। सरिये की बात करते हैं तो चूँकि दोस्तों जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हम जोड़ रहे हैं 20 फीट जोड़ रहे हैं, और एक जो छड़ आता है दोस्तों उसकी लंबाई आती है 40 फीट की, जैसे कि आपको पता है। और हम 6 सरिये इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 6 सरिये प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, तो एक सरिये के हमारे 2 टुकड़े होंगे। ठीक है, 20-20 फीट के हो रहे हैं और 6 हो रहे हैं, तो ये 120 फीट हमारा टोटल सरिया लग रहा है। 40 का भाग करेंगे तो ये हमारा इसमें 3 नग निकल के आ जाता है, यानी कि दोस्तों 3 नग लगेगा यहाँ से लेके हमारे यहाँ तक को कवर करने में। थोड़े कम ज़्यादा होते रहते हैं, और लिपिंग भी आती हैं, वो भी हमें थोड़ा देखना पड़ता है। तो ये अपना टोटल मटेरियल है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। ये 20 क्यूबिक फीट के आसपास हमारा रेती लग रहा है, 18 क्यूबिक फीट के आसपास हमारा गिट्टी लग रहा है, 4 बैग हमारा सीमेंट लग रहा है और 4 नग सरिया हमारा छत लग रहा है। रिंग की बात कर लेते हैं। तो रिंग दोस्तों हमारे यहाँ से यहाँ तक रिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे 25 रिंग लग जाती हैं। और एक रिंग को बनाने में जो उसका वज़न आता है दोस्तों वो 330 ग्राम के आसपास आता है। इसको अगर केजी में कन्वर्ट करें तो 8 किलो 250 ग्राम इसका वज़न बैठता है। और इसको अगर केजी में कन्वर्ट करें तो 12 एम का चूँकि मैं जोड़ रहा हूँ, तो 12 एम का जो एक छड़ आता है उसमें 10 किलो का वज़न आता है, तो 40 किलो वज़न ही हमारा बैठता है। टोटल दोस्तों 48 किलो और 250 ग्राम हमारा सरिया लग रहा है। और भाव की बात कर लेते हैं। अगर रेत की बात करें तो 70 का भाव अभी चल रहा है, जो कि आपके 1400 रुपये की रेती बनेगी।
और गिट्टी का 50 का भाव चल रहा है दोस्तों, जोड़ते हैं दोस्तों तो ये हमारा बनेगा इसमें 1400 रुपये का गिट्टी बनेगा। और सीमेंट की बात करते हैं 330 का भाव चल रहा है, तो ये हमारा इसमें बनेगा 1320 रुपये का सीमेंट का खर्चा आएगा। और सरिये का भाव दोस्तों जैसे कि आपको पता है अभी चल रहा है 60 का भाव चल रहा है, कहीं 50 का भी चल रहा है, कहीं 55 का भी चल रहा है। हम एवरेज लेके चलते हैं, 60 का जोड़ लेते हैं, जो कि आपके दोस्तों 2895 रुपये के आसपास ही आएगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो मिस्त्री का जो खर्चा है दोस्तों, वो जैसे कि फाउंडेशन की बात करते हैं सर्वप्रथम, तो फाउंडेशन का जो खर्चा है वो 1000 रुपये में लेबर मिस्त्री खर्चा आएगा, प्लस आपका 2000 रुपये का खर्चा यहाँ से यहाँ तक ले जाने में आएगा। तो टोटल 3000 रुपये खर्चा, तो ये हमारा मजदूरी मिस्त्री की हो रही है और 700 रुपये खड्डा खोदने की हो रही है, तो कहीं ना कहीं 3700 रुपये का हमारा ये मजदूरी खर्चा आ रहा है। तो सभी खर्चा जोड़ते हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपका जो खर्चा बैठने वाला है 1000 और 715 रुपये के आसपास आपका एक पिलर का खर्चा यहाँ हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। इस प्रकार से आप किसी भी जैसे कि काम आप कर रहे हैं मकान का, उसमें अगर एक से अधिक अगर के पिलर आपके आ रहे हैं तो इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके 10,000 और 11,000 रुपये का खर्चा अगर एक पिलर के साथ आ रहा है तो एक अनुमानित खर्चा आप जा सकेंगे। वहीं दोस्तों अगर आप किसी भी अपने मकान का जैसे पिलर बना हुआ है, मकान दीवार बनी हुई है और किसी अदर की बनी हुई है और आप उसमें पार्टनरशिप आप ले रहे हैं, तो इस प्रकार से भी आप जान सकते हैं कि भाई 11,000 रुपये खर्चा आ रहा है तो 5,500 रुपये आपके हो रहे हैं, 5,500 रुपये उनके हो रहे हैं। इस प्रकार से भी आप कहीं ना कहीं ये खर्चा जोड़ जाड़ करके अपना ये कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।